गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेस। आज हम लोग अंटार्कटिका संधि को समझेंगे, साथ ही इस संधि से संबंधित क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंटार्कटिका संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए 1959 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। स्टेटमेंट बी, अमेरिका और सोवियत संघ सहित 12 देशों ने इसमें भाग लिया। स्टेटमेंट सी, यह संधि संसाधनों से समृद्ध दक्षिणी ध्रुव पर अनुसंधान और संसाधनों के दोहन से संबंधित है। स्टेटमेंट डी, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। अंटार्कटिका, जिसे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है, यह बहुत ठंडा प्रदेश है, बर्फ से ढका रहता है और अंटार्कटिका महादेश संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इसलिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा एवं भारत के द्वारा भी इस क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संधि पर हस्ताक्षर 1959 में किया गया और भारत भी इसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इसलिए हमारा स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है नॉर्वे निवासी एंडरसन, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इस संधि पर हस्ताक्षर 1959 में तो हुआ, लेकिन अब सवाल उठता है कि यह संधि प्रभावी कब से हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है यह संधि 1961 से प्रभावी हुआ। भारत की बात की जाए तो भारत का अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान से संबंधित प्रयास 1981 में किया गया और अंटार्कटिका में स्थित भारत का प्रथम वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन का नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो कि 9 जनवरी 1982 को पहुंचा। अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र का नाम मैत्री था। भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपने तीसरे अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2012 में की गई, जिसका की नाम भारती था। आप लोगों को इन भारत के इन तीनों अनुसंधान केंद्र का नाम याद रखना है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समाचारों में रहने वाला ट्रांस एम्ब्रियो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक जीव है। बी, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन संभव है।
ट्रीटमेंट सी, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे ट्रांसजेनिक जानवरों को तैयार किया जा सकता है। एंड ट्रीटमेंट डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे ट्रांसजेनिक जानवरों को तैयार किया जा सकता है जिसमें कि बीमारी नहीं होगा। इससे वैज्ञानिकों को न सिर्फ चूहे या फिर मूसक जैसे जानवरों को बल्कि सभी स्तनधारी जीवों की प्रजातियों के बदले हुए जीन वाले जानवरों को तैयार करने में मदद मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समुद्री कृषि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शैवालों की खेती, बी हाइड्रोपोनिक्स कृषि, सी प्रवालों का विकास एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री कृषि से तात्पर्य समुद्री शैवालों की खेती करना है। हाइड्रोपोनिक्स कृषि जिसे जल कृषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी विनिमय कोषों का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई, बी आरबीआई, सी वित्त निगम एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी विनिमय कोष, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अभिरक्षक होता है। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि विदेशी विनिमय कोषों में किन किन मदों को शामिल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को ध्यान में रखना है विदेशी विनिमय कोषों में विदेशी करेंसियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार जिसे एसडीआर भी कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास स्थित निधियों को शामिल किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी योजना ऊर्जा दक्षता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य योजना, बी कुसुम योजना, सी उजाला योजना एंड डी बी एवं सी दोनों। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा दक्षता योजना से कुसुम योजना और उजाला योजना दोनों संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी अखंडता एंड डी उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। और यह मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। और इस मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद आर्टिकल 51 क में रखा गया है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ऑप्शन नंबर ए, 2, बी 3, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है।
यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दो प्रकार की समानता में कौन कौन सा शामिल है? तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना। इन 5 स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। इससे क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में किसके द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए रिपन, बी कर्जन, सी लीटन एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्जन के द्वारा भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया गया। अगर आप लोगों को कर्जन का कार्यकाल याद होता तो आप लोग निश्चित रूप से कर्जन ही अपना ऑप्शन चूज करते। मैं विभिन्न वाइसराय के कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कार्यों का इन डिटेल में क्लास आप लोगों को दे चुकी हूँ। आप लोग मेरे पिछले क्लास में उसका रिवीजन कर सकते हैं। इस अधिनियम को पारित करके जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा था उसे भारत में कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी 1928, बी 3 फरवरी 1928, सी 3 नवंबर 1927 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मुंबई। और इसी साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन नंबर ए 1911, बी 1912, सी 1913 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आप लोगों को याद होगा कि 1911 में ब्रिटेन की राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जिसकी की घोषणा कर्जन के द्वारा की गई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इसी बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उसे स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया और उस समय से 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली बनी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करने में कंजूसी कीजिए। आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को सफल बनाएं। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इस क्लास मनी स्टडीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।